खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जिले का एक दबंग दारोगा बस्ती पुलिस डिपार्टमेंट पर पड़ा भारी। 129 शिकायत होने पर भी दारोगा पर अफसरों को बरस रही कृपा। मानसिक विक्षिप्त युवक पर दबंग दारोगा ने जमकर बरपाया कहर। सईद नाम के युवक को चौकी में लाकर दारोगा ने दी 3rd डिग्री। युवक के शरीर पर दारोगा की दरिंदगी के दिख रहे निशान। रामपुर चौकी के इंचार्ज दारोगा चंद्रकांत पांडे पर लगे गंभीर आरोप। दो पक्षों के विवाद के बाद सईद को पकड़कर लाई थी पुलिस। सईद की शिकायत पर कार्यवाही के बजाय उल्टा दर्ज किया एफआईआर। दारोगा चंद्रकांत के खिलाफ अब तक हो चुकी हैं सैकड़ों शिकायतें। दारोगा की दबंगई से परेशान लोगों ने की है अफसरों से शिकायत। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने मामले को लेकर डीएसपी को दी जांच। उत्तर प्रदेश की पुलिस के वैसे तो वर्दी एक है, मगर उस वर्दी के अंदर इंसान के रूप अनेक हैं। जी हाँ, कभी कोई पुलिसकर्मी गरीब और मजबूर की मदद करता नजर आता है, तो कभी पुलिस वाले अपनी वर्दी का रौब झाड़कर गुंडाई करते दिखते हैं। ऐसे ही आज हम आपको एक दारोगा से मिलाएंगे जो अपनी मर्दानगी एक मानसिक विक्षिप्त युवक पर दिखाकर खुद को दबंग फिल्म वाला सलमान खान समझ बैठे हैं। भाई समझे क्यों ना, सरकार ने उन्हें वर्दी के साथ अधिकार जो दिए हैं, मगर उन अधिकारी का दारोगा जी अच्छे कार्यों के बजाय बुरे कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं। दारोगा चंद्रकांत पांडे बस्ती जिले के पुलिस डिपार्टमेंट पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि दारोगा के खिलाफ अब तक 129 शिकायत आम लोगों के द्वारा की जा चुकी हैं, मगर इनका कुछ भी कोई बाल बांका नहीं कर पाया। पेश है एक खास रिपोर्ट। दरअसल मुडेरवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में मानसिक रूप से डिस्टर्ब मोहम्मद सईद को मामूली विवाद में रामपुर चौकी के प्रभारी दारोगा चंद्रकांत पांडे चौकी लेकर आए और फिर उसकी जमकर कुटाई की। दारोगा की दरिंदगी मोहम्मद सईद के शरीर पर साफ नजर आ रही है। बेल्ट और बेल्ट से सईद पर दारोगा ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, सईद और उसके 7 अन्य लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर जेल भेज दिया। जमानत पर बाहर आने के बाद सईद ने दारोगा जी की करतूत से पर्दा हटाया। सईद के परिजनों ने बताया कि उसका मानसिक संतुलन खराब रहता है और जिसका इलाज 2009 से चल रहा है। 2 जून को गांव के ही एक शख्स अप्पू से सईद का कुछ विवाद हुआ, फिर सईद ने उसे गाली दे दी। सईद के भाई ने बताया कि सईद ऐसे ही राह चलते किसी से भी उलझ जाता है या उसे गाली देने लगता है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। 2 तारीख की घटना का उसी दिन पटाक्षेप हो गया, मगर एक साजिश के तहत गांव के पूर्व प्रधान अब्दुल वाहिद अप्पू को चढ़ा दे। अगले दिन अब्दुल सईद के घर पहुंचे और मारपीट की। सईद के परिजनों का कहना कि अब्दुल वाहिद से उनका एक जानलेवा हमले का मुकदमा चल रहा है, जिसमें कोर्ट से उन्हें सजा भी हो चुकी है। उसी बात को मुद्दा बनाकर एक साजिश के तहत अप्पू को आगे किया गया और उल्टा उन लोगों पर ही थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। बहरहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने निष्पक्ष कार्यवाही करने के बजाय सईद और उसके परिवार का उत्पीड़न शुरू कर दिया। दारोगा चंद्रकांत पांडे सईद को गिरफ्तार करे बिना वारंट और महिला पुलिस उसके घर में घुस गए और सईद को पकड़कर चौकी लेकर आए। सईद की पत्नी और बच्चों के साथ भी गाली गलौज किया। दारोगा ने सईद को चौकी में लाकर जमकर पीटा, फिर दूसरे दिन शांति भंग में जेल भेज दिया। सईद अब अपने परिवार के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की मांग कर रहा है। सईद के भाई और पत्नी का कहना है कि पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की है, विपक्षियों से मिलकर साजिश रचा और फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। कम से कम 10-12 साल से चला। जो दारोगा चंद्रकांत पांडे उन्होंने क्यों मारा? इनको इस मारे हैं, ये इनकी लड़कियों को उठा लाए थे। कितने साल का? 15-16 साल का था। अरे अब उठा लाए थे कि ये कुछ तू में हो गया तो अर्जन से, इसी में उसको उठा लाए थे। 3 लोग कहें कि उसको हाजिर कराइए, तो हाजिर नहीं हुआ तो इसको पल्ला तोड़ के उठा लाए रात में। तो लड़के को छोड़ दिए हैं, तो इसको चौकी में मारे हैं रात भर। सवेरे इसको अपनी कार में बैठा के थाने पर 3 तारीख को सुबह ले जाके
हाँ कौन कौन थे, नाम जानते हो? नाम नहीं जानते। और बगैर वर्दी के आए थे, पता भी नहीं कि वो पुलिस भी है कि नहीं। क्या उत्पात मचाया था? आए थे छत के ऊपर चोरों की तरह आए थे और फिर ऐसे बाथरूम की तरफ से नीचे कूदे हैं और खूब दरवाजे, बहुत तेज दरवाजे में मारे हैं और फिर दरवाजा पूरा टूट गया है। तो वो लेटे हुए थे। कौन? मेरे हस्बैंड। क्या नाम है? सईद अहमद खान। हम्म। फिर उसके बाद में खूब ऐसे दरवाजे को खूब मारे हैं, टूटा। फिर वो बच्चे सो रहे थे और बच्चों को वो सलिया लग गई है या खरोच आ गई है। मेरे हाथ में लग गया बचाव के लिए। मुझे गाली भी और बोलता है वो डंडे से तुझे भी मारूंगा और लेडीज पुलिस आएगी। और मैं बोली हूँ कि मेरी कोई गलती भी नहीं है। फिर भी बहुत गंदी गंदी गाली बके हैं और उनको भी घसीट के लेके बोलते चल बताता हूँ तुझे बाहर। जाना था अपने, तो मैंने कहा ले लूँ मैं जाके वहाँ पर अपना मोबाइल और चार्जर। तो मुझे मामले के बारे में कुछ पता ही नहीं था, एक दिन पहले हो चुका था। उसके बावजूद मैं इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं गया लेने, फिर देखा कि फोर्स खड़ी वहाँ पर, मतलब चौकी इंचार्ज साहब अपने लेके सारे सिपाहियों को लेकर खड़े हैं। जैसे मैं गाड़ी देखा, खड़ी कर दी गाड़ी, वो आके तुरंत मारने लगे, मुझे मारने लगे तुरंत। उसके बाद मैंने पूछा भी नहीं, मुझे अगर मैं इतना मेरे पास टाइम था कि मैं चाहता तो भाग लेता, वहां से भाग सकता था, कम से कम 20 मीटर की दूरी थी, तो डिस्टेंस थी कि मैं भाग सकता था। लेकिन मैं नहीं भागा क्योंकि मुझे मामला पता नहीं था। अगर मुझे ये मामला पता होता कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है या फिर इतना बवाल है, फोर्सेस लिए आई, तो मैं वहां से निकल लेता। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चलती, इसी वजह से भागा नहीं। वो वहां से मुझे आके मारने लगे। वहां से माँ बहन की गाली देते हुए तकरीबन 100 लोग की क्योंकि भीड़ थी, वहां पर शादी थी। मेरी इज्जत बेइज्जत कुछ देखे भी नहीं, मुझे मारे हैं, गाली गलूज दिए हैं। वहां से तुरंत उठा के लेके आए हैं, चलो बंद करते हैं। वो हमेशा धमकाते रहते हैं कि वो मामला सुलह कर लो, जो प्रधान का हुआ है, नहीं तो सबकी जिंदगी खराब कर दूंगा तुम लोगों की, तुम्हारे साथ जो रहे हैं सबकी। बहरहाल एसपी आशीष श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर बताया कि दो पक्षों में मारपीट की गई थी, जिस मामले में सईद और उसके कुछ साथियों पर मुंडेरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरे पक्ष ने भी कुछ आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच सीओ को दी गई है। तथ्य के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। 2 जून की सुबह थाना मुंडेरवा के ग्राम रामपुर में के रहने वाले लाल बहादुर ने थाने पर आकर ये सूचना दी कि उनके चचेरे भाई अप्पू के साथ में अभियुक्त सईद, अब्दुल रहमान, नदीम और सलमान ने जाति सूचक शब्द कहकर उनके साथ मारपीट की है। उनकी सूचना के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सईद और सलमान की गिरफ्तारी की गई। इस संबंध में अब्दुल सईद के भाई अब्दुल रहीम ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पूर्व की रंजिश अब्दुल वहीद के साथ में थी और अब्दुल वहीद ने लाल बहादुर अप्पू के साथ में मिलकर उनके भाई सईद और अन्य लोगों के साथ में मारपीट की है। इस प्रकार की घटना की उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसके संबंध में मैंने जांच सीओ रुधौली को दी है। सीओ रुधौली इसमें जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।